अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे हैरान कुन मुल्क का सफ़र करवाने जा रहे हैं जहां एक तरफ बर्फ़ से ढके हुए दिव्याकल पहाड़ हैं, दूसरी तरफ मीलों तक फैले हुए जंगलात, शफ़ाफ झीलें, आबशारें और ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं जिन्हें देखकर इंसान चंद लम्हों के लिए अपनी दुनिया ही भूल जाता है। ये वो मुल्क है जहां सड़कें खामोश पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हैं, जहां सर्दियों में पूरे शहर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं और जहां एक ही मुल्क के अंदर आपको कई मुख्तलिफ दुनियाओं का एहसास होता है। ये है कनाडा। आइए ड्रोन कैमरे के साथ इस हैरान कुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदी पर पहुंचता है। नीचे दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। दरमियान में एक खूबसूरत सड़क पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई नज़र आ रही है, जबकि दूर बर्फ़ से ढकी हुई बुलंद चोटियाँ आसमान को छोती दिखाई देती हैं। ये कनाडा के रॉकी माउंटेन्स का इलाका है, जहां कुदरत ने ऐसे मनाजिर तख्लीक किए हैं जो पहली नज़र में किसी फिल्म का हिस्सा महसूस होते हैं। पहाड़ों के दरमियान मौजूद नीली और शफ़ाफ झीलें इस मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। जब सूरज की रोशनी उनके पानी पर पड़ती है तो झील का रंग ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने नीले शीशे की एक बहुत बड़ी चादर बिछा दी हो। लेकिन कनाडा की खूबसूरती सिर्फ गर्मियों में नहीं होती। सर्दियों में यही ज़मीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया बन जाती है। पहाड़, दरख्त, सड़कें और घर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में छुप जाते हैं। दर्जाए हरारत कई इलाकों में बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन कैनेडियन लोग सर्द मौसम के बावजूद अपनी ज़िंदगी जारी रखते हैं। बर्फ़ के साथ यहाँ तफरीह भी जुड़ी हुई है। लोग स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग करते हैं, जबकि दुनिया भर से सयाह इन बर्फ़पोश इलाकों का रुख करते हैं। फिर मौसम बदलता है, बर्फ़ पिघलती है, दरख्त दोबारा सब्ज हो जाते हैं और झीलों के किनारे ज़िंदगी लूट आती है। लोग अपने ख़ानदान के साथ पार्क्स, झीलों और कुदरती मकामात का रुख करते हैं। अब ज़रा कनाडा के शहरों की तरफ चलते हैं। टोरंटो में बुलंदो बाला इमारतें, मसरूफ़ सड़कें और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नज़र आते हैं। ये शहर जदीद कनाडा की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। दूसरी तरफ वैंकूवर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ बुलंद पहाड़। जब ड्रोन कैमरा शहर के ऊपर से गुजरता है तो नीचे जदीद इमारतें, सामने समंदर और दूर बर्फ़पोश पहाड़ एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं। ये मंजर कनाडा की असल खूबसूरती दिखाता है, कुदरत भी, जदीद ज़िंदगी भी। लेकिन कनाडा की कहानी सिर्फ आज के जदीद शहरों तक महदूद नहीं। इस सरजमीन पर यूरोपी आबादकारी से बहुत पहले इंडिजिनस पीपल्स आबाद थे, जिनकी अपनी ज़बानें, रिवायात, फ़नून और सकाफ़ती विरसा मौजूद था। बाद में यूरोप से आने वाले मल्लाहों और आबादकारों ने इस मुल्क की तारीख़ में एक नया बाब शामिल किया। वाइकिंग्स से जुड़ी तारीख़ी दरियाफ्तें भी कनाडा के माजी को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं, और यही वजह है कि यहाँ का सफ़र सिर्फ खूबसूरत मनाजिर देखने का नाम नहीं, बल्कि तारीख़ को महसूस करने का सफ़र भी है। अब शाम हो चुकी है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। झील के पुरसकून पानी पर सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही है, जबकि दूर शहर की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है। एक तरफ खामोश पहाड़ हैं, दूसरी तरफ रोशन शहर, और दरमियान में कुदरत का एक ऐसा मंजर जिसे देखकर इंसान बेख्तियार रुक जाता है। लेकिन दोस्तों, कनाडा की ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कनाडा की असल कहानी अभी बाकी है। कनाडा की खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़ों और झीलों में नहीं, बल्कि इसके लोगों और मुख्तलिफ सकाफ़तों में भी छुपी हुई है। जब आप कनाडा के किसी बड़े शहर में दाखिल होते हैं तो महसूस होता है जैसे एक ही जगह पर कई मुख्तलिफ दुनिया आबाद हैं। मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ लिबास और मुख्तलिफ सकाफ़तें यहाँ एक साथ नज़र आती हैं। कनाडा का मुआशरा मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों के लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में दुनिया के तकरीबन हर खित्ते की झलक दिखाई देती है। यहाँ के लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को अहमियत देते हैं। हफ्ते के आखिर में लोग पार्क्स, झीलों और कुदरती मकामात का रुख करते हैं। कोई साइकिल चला रहा होता है, कोई हाइकिंग कर रहा होता है और कोई ख़ानदान के साथ पिकनिक मना रहा होता है। लेकिन कनाडा की सकाफ़त को समझने के लिए इस सरजमीन के असल बाशिंदों को जानना भी ज़रूरी है। इंडिजिनस पीपल्स इस सरजमीन पर सदियों से आबाद हैं। उनकी अपनी ज़बानें, रिवायात, मूसीकी, फ़नून और सकाफ़ती वर्सा आज भी कनाडा की शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। इनकी सकाफ़त में कुदरत के साथ ताल्लुक़ को ख़ास अहमियत हासिल रही है, और आज भी मुख्तलिफ़ तक़रीबात और सकाफ़ती प्रोग्रामों के ज़रिए इन रिवायात को ज़िंदा रखा जा रहा है। अब ज़रा कनाडा के त्योहारों की तरफ चलते हैं। साल के मुख्तलिफ मौसमों में यहाँ रंगारंग फेस्टिवल्स मुनाकिद होते हैं।
कहीं मौसीकी की महफिल होती है, कहीं मुख्तलिफ ममालिक के खाने पेश किए जाते हैं और कहीं पूरे शहर में परेड और सकाफती प्रोग्राम नजर आते हैं। सर्दियों में क्वेबेक विंटर कार्निवल ख़ास तौर पर मशहूर है, जहां बर्फ़ के मुजस्समे, रोशनियां और मुख्तलिफ सरगर्मियां सर्द मौसम को भी एक जश्न में तब्दील कर देती हैं। गर्मियों में पार्क्स और खुले मास्क और खुलेआत लोगों से भर जाते हैं। ख़ानदान और दोस्त इकट्ठे होते हैं, मौसीकी बजती है और मुख्तलिफ खानों की खुशबू पूरे माहौल को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। कनाडा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुदरत का भी एक अहम मकाम है। शहर में रहने वाले लोग भी वक्त मिलते ही झीलों, जंगलात और पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ जदीद शहरी ज़िंदगी और कुदरती माहौल एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई देते हैं। और जैसे ही शाम होती है, कनाडा का एक और रंग सामने आना शुरू हो जाता है। कैफ़े होने लगते हैं, रेस्टोरेंट्स में रौनक बढ़ जाती है और बड़े शहरों की सड़कों पर रात की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन कनाडा की रात सिर्फ रोशन सड़कों तक महदूद नहीं, इसके पीछे दुनिया भर के जायके, मुख्तलिफ सकाफतें और एक मुनफरिद शहरी ज़िंदगी छुपी हुई है। जैसे ही कनाडा में शाम ढलती है, दिन का मसरूफ़ माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। सड़कों पर रोशनियाँ जलती हैं, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में रौनक बढ़ती है और बड़े शहरों का एक नया चेहरा सामने आता है। लेकिन कनाडा को समझने के लिए इसकी रात के साथ इसके खाने को जानना भी ज़रूरी है। कनाडा में मुख्तलिफ सकाफ़तों के असर की वजह से यहाँ दुनिया भर के खाने मिलते हैं। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में आपको एशियाई, भारतीय, अरबी, अतालवी और मैक्सिकन खानों के रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन कनाडा की अपनी मशहूर डिश का नाम आए तो सबसे पहले पूटीन का जिक्र होता है। फ्राइज़ के ऊपर ग्रेवी और पनीर के टुकड़ों से तैयार किया जाने वाला ये खाना सादा ज़रूर है, लेकिन कनाडा में बहुत मकबूल है। इसके बाद मेपल सिरप आता है, जो कनाडा की एक मशहूर पहचान है। इसे पैनकेक्स, वॉफल्स और मुख्तलिफ मीठी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा कनाडा के कैफ़े कल्चर को देखते हैं। सर्द मौसम में गर्म कॉफ़ी का कप, शीशे के बाहर गिरती बर्फ़ और अंदर बैठे लोगों की गुफ्तगू एक अलग ही माहौल बनाती है। कोई काम कर रहा होता है, कोई किताब पढ़ रहा होता है और कोई दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती है, बड़े शहरों की रफ्तार तेज़ हो जाती है। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के मरकज़ी इलाकों में रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, लाइव म्यूज़िक और मुख्तलिफ तफरीही मकामात लोगों से भरने लगते हैं। मॉन्ट्रियल अपनी सकाफ़ती फ़ज़ा और रात की सरगर्मियों के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है, जबकि टोरंटो में मुख्तलिफ कौमों की सकाफ़तें रात के वक्त भी नुमायाँ नज़र आती हैं। किसी इलाके में एशियाई खाने की खुशबू, कहीं अरबी रेस्टोरेंट तो कहीं मौसीकी की आवाज़। यही कनाडा की ख़ास बात है कि यहाँ की रात भी मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तिजाज दिखाई देती है। लेकिन हर शख्स रात को एक ही अंदाज में नहीं गुजारता। कुछ ख़ानदान रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, कुछ लोग कैफ़े में बैठते हैं, कुछ दोस्त शहर की रोशन सड़कों पर घूमते हैं, जबकि कुछ लोग शहर से बाहर खामोश कुदरती माहौल में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अब ड्रोन कैमरा दोबारा आसमान पर पहुंचता है। नीचे रोशन सड़कें, बुलंद इमारतें और दूर तक फैला हुआ शहर नज़र आ रहा है। दिन का मसरूफ़ कनाडा अब रात की एक खूबसूरत रोशन तस्वीर बन चुका है। लेकिन अगर यही कैमरा शहर से दूर निकल जाए तो मंजर बिल्कुल बदल जाता है। न ट्रैफिक का शोर, न बुलंद इमारतें, सिर्फ खामोश झील, बुलंद दरख्त और आसमान पर चमकते सितारे। यही कनाडा है, एक तरफ जदीद रात, दूसरी तरफ कुदरत की खामोश दुनिया। लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। कनाडा का सफ़र अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन उस मुल्क के रंग अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर आप कनाडा को सिर्फ बर्फ़ और पहाड़ों की वजह से जानते हैं तो आपने उसका एक बहुत छोटा हिस्सा देखा है, क्योंकि यहाँ हर मौसम एक नई कहानी लेकर आता है। गर्मियों में झीलों के किनारे रौनक बढ़ जाती है। लोग कुश्ती रानी, कैंपिंग, हाइकिंग और बारबेक्यू के लिए कुदरती मकामात का रुख करते हैं। ख़ानदान और दोस्त शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर कुदरत के दरमियान वक्त गुजारते हैं। फिर आते हैं कनाडा के रंगीन फेस्टिवल्स। मुख्तलिफ शहरों में साल भर मौसीकी, सकाफ़त और खाने के फेस्टिवल मुनक़िद होते हैं। यहाँ मुख्तलिफ कौमों के लोग अपनी सकाफ़त, मौसीकी और रिवायती खानों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सर्दियों में बर्फ़ से मुताल्लिक़ तक़रीबात एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। बर्फ़ के मुजस्समे, रोशनियाँ और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर्द मौसम को भी एक जश्न में बदल लेती हैं। अब ड्रोन कैमरा एक बार फिर आसमान की तरफ उठता है। नीचे वसी झील, घने जंगलात और दूर बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आते हैं। कनाडा के कुदरती इलाके इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती में शामिल हैं। बैंफ जैसे मकामात पर दुनिया भर से सयाह आते हैं। यहाँ बुलंद पहाड़, खूबसूरत झीलें और कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं।
लेकिन अगर आप जदीद कनाडा देखना चाहते हैं तो टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे शहर एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। बुलंद इमारतें, जदीद सड़कें, शॉपिंग सेंटर्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और रात को रोशन होता हुआ शहर। यानी एक ही सफ़र में आप सुबह पहाड़ों के दरमियान खड़े हो सकते हैं और शाम को एक जदीद शहर की रोशन सड़कों पर घूम रहे होते हैं। शायद यही कनाडा की सबसे ख़ास बात है। यहाँ कुदरत भी है और जदीद ज़िंदगी भी। मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग यहाँ अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि कनाडा के कुदरती मकामात लोगों को बार बार शहर से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। और जब रात होती है तो शहर की रोशनियाँ एक नया मंजर पेश करती हैं। लेकिन चंद घंटे शहर से दूर निकल जाएं तो फिर खामोश पहाड़, झीलें और तारों भरा आसमान आपका इस्तकबाल करते हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है, एक तरफ रोशन शहर, दूसरी तरफ खामोश पहाड़, और यही मंजर कनाडा की पूरी कहानी अपने अंदर समो लेता है। कनाडा सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि कुदरत, सकाफत, जदीद ज़िंदगी और खूबसूरती का एक हैरानकुन इम्तिजाज है। तो दोस्तों, हमारा कनाडा का ये खूबसूरत सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हिडन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक, शहरों, सकाफ़तों और ख़ूबसूरत मकामात की सैर करवाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और हैरानकुन सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।